विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो आप ध्यान का शुद्ध दान करो, यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके, बैठा तो है यूट्यूब ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा हाँ मैंने 9/9 की प्रार्थना की, यूट्यूब चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो 2 मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूँ। तो हमारी जिम्मेदारी छोटी सी भी क्यों न महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परमेश्वर, विश्व के सभी मनुष्य अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। सभी मनुष्य अपने जवाबों को साथ में लेकर आगे की यात्रा करें। जवाबों को अपने जीवन में उतारें। स्वास्थ्य का सवाल स्वास्थ्य का जवाब बने। सभी को यह जवाब अनुभव से प्राप्त हो। स्वास्थ्य को खोने की कमजोरी समाप्त हो। अपनी लालसाओं पर नियंत्रण न रखने की वजह से अपनी कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में फंसते जाता है। इसलिए स्वास्थ्य समाप्त होता है, बीमारियां घेर लेती हैं। सभी मनुष्य यह स्वबोध से जाने और कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में न फंसें। जो कामना स्वास्थ्य की तरफ ले जाए, मुक्ति की तरफ ले जाए, मोक्ष की तरफ ले जाए,
प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति करवाए, वही कामना शुभ इच्छा के रूप में बल दे। सभी इस बल को प्राप्त करके एक दूसरे को मदद करें, भाईचारे के साथ जीवन जिएं। सभी मृत्यु की सच्चाई जान लें। मृत्यु की सच्चाई को जुठलाकर लोग जीवन से हाथ धो बैठते हैं, स्वास्थ्य से हाथ धो बैठते हैं। यह सच्चाई लोगों के सामने रहे। इस सच्चाई को सामने रखने की वजह से लोग आहार व्यवहार ऐसा रखेंगे ताकि स्वास्थ्य बना रहे, रोग प्रतिरक्षण शक्ति बढ़ती रहे। मौत की सच्चाई जागृति बढ़ाए। अपना जीवन सार्थक करने के लिए इस सच्चाई को लोग याद रखें और अमर तत्व को प्राप्त करें। पृथ्वी पर ही ऐसा काम करें कि संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, जो शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। संपूर्ण स्वास्थ्य। सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है, सभी को यह अधिकार प्राप्त हो। सभी अपनी कमजोरियों से ऊपर उठें। मानसिक कमजोरियां, लालसाएं जो ऐसे काम करवाती हैं जो ज़मीर नहीं मानता, विवेक नहीं मानता, फिर भी लोग कर गुजरते हैं, क्योंकि कामना पूर्ति की लालसा इतनी बड़ी होती है कि आत्मनियंत्रण रह नहीं पाता। सभी को आत्मनियंत्रण की शक्ति मिले, सभी को आत्मज्ञान की शक्ति मिले, सभी को ध्यान की शक्ति मिले। सभी इन शक्तियों का सकारात्मक उपयोग करें और इन शक्तियों का बल तपर्पण करें, ताकि और शक्तियों को काम करने का मौका मिले। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। इसी में मेरा मंगल भी है, इसी में परिवार का मंगल है, इसी में समाज और देश का मंगल है, इसी में विश्व का मंगल है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग सबको मिले। सभी इसी समझ के साथ प्रार्थना करें। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना करें।
प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। चौथा तरीका अगर आप इस्तेमाल करते, दर्द होगा, दुख नहीं होगा, सुख होगा, सुख जाने का दुख नहीं होगा। क्योंकि दर्द अलग चीज है, दुख अलग चीज है। दर्द आने के बाद अरे मुझे क्यों दर्द हुआ, नहीं होना चाहिए था, ये बार बार क्यों होता है, अब ये दुख बन गया, दर्द दुख बन गया। चौथा रिस्पॉन्स बताता है कि कैसे हम इसे दुख न बनने दें। कहाँ कौन सा प्रतिशत दे, कहाँ नम्र, दुख में नम्र देना है तो वहां आप कम करोगे, उसे बड़ा चढ़ाकर नहीं बोलोगे, क्योंकि अपने बोले हुए शब्द ही अपने ऊपर आते हैं। सही समझ के साथ प्रतिशत देने वाले हो। एक उदाहरण से समझो, ये 4 तरह के लोग कैसे प्रतिशत देते हैं। उदाहरण, 4 साधु मॉन्क एक गुफा में आकर बैठे ध्यान करने के लिए। 4 साधु गुफा में बैठे, दीवार की तरफ मुंह करके सारा दिन ध्यान करने के लिए बैठे। सुबह देखा एक ने, पहले ने, कि गुफा के बाहर दरवाजे के नजदीक एक पौधा निकला था। उसने झट से कहा, अरे एक पौधा जिसमें 2 कलियां, कल खिलकर फूल बन जाएगी। 2 कलियां कल खुलकर फूल बन जाएगी, खिलकर फूल बन जाएगी, पहले ने कहा। फिर 10 घंटे के बाद दूसरे ने कहा कि 2 कलियां नहीं 3 है, 2 नहीं 3 है, और उसमें से एक खिल नहीं सकती, उसमें से एक खिल नहीं सकती। तो तीसरा था जो, उसने कहा मैं यहां से जाता हूं, तुम छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद करने की आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं चला गया। अभी पहला है जो अग्र रिस्पॉन्स दे रहा है, उसने देखी कली और झट से कहा कुछ। दूसरा जो है नम्र, यानी 10 घंटे के बाद कहा कि 2 नहीं 3 कलियां हैं, एक खिल नहीं सकती। तीसरे ने उग्र प्रतिशत दिया, मैं चला। और फिर जो चौथा था उससे पूछा गया, तुम्हें क्या लगता है? तो उसने कहा कि जो कली खिल नहीं सकती वो बाहर नहीं अंदर है। जो कली खिल नहीं सकती बाहर नहीं अंदर है। उनको आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसा जवाब दिया? अंदर है यानी क्या? बोला वो कली अंदर है, जरा देखो गुफा के ऊपर छत पर वहां एक छिपकली थी। उसने कहा यह है छिपकली जो खिल नहीं सकती, ये है वो कली जो खिल नहीं सकती, ये छिपकली। अब ये तो नया जवाब ही आ गया, विप्र प्रतिशत ही आ गया। हम तो बाहर की बात कर रहे थे, ये अंदर की बात कर रहा है। और फिर जब उन्हें हंसी आई तब उसने कहा अब हम अगला कदम उठाते, वो जो रूठ कर गया है उसको लेकर आते हैं, वो जो रूठ कर गया है उसे लेकर आते। तो देखो सभी का प्रतिशत कैसा था। एक जो झट से कुछ कहता है, दूसरा कुछ समय के बाद प्रतिशत देता है, तीसरा तुरंत उग्र प्रतिशत देकर चला जाता है, चौथा सबको मैनेज कर रहा है, कहाँ क्या कहना चाहिए। पहले उस टॉपिक से बाहर निकालो लोगों को जिसमें वाद विवाद चल रहा है।
लोग बात कर रहे हैं, यानी ये कर रहा है वो कर रहा है, आपको ही पूछते हैं तुम बताओ, तो आप तुरंत दूसरी टॉपिक निकालते हैं। पहले हम इस पर जाते हैं, फिर इस टॉपिक पर आते हैं। आप दूसरे टॉपिक पर गए तो वो थोड़ा सोचने के काबिल हो गए। अब उनको बताया जाए अब हमें क्या करना चाहिए, वरना लोग मिलते हैं, इसकी कंप्लेन उसकी कंप्लेन नहीं चलती है। मगर एक बीच में कहता है भाई हम क्या कर सकते, अब कंप्लेन करना छोड़ो, हम क्या कर सकते हैं, लेट अस ट्राई दैट, हम वो ट्राई करते हैं। तो ये चौथा किस तरह काम करता है आपके सामने रखा गया। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।